तो गाइस, स्वागत आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। आज हम आपको बताएंगे जो सिडबी, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ने नई रिक्रूटमेंट निकाली है, उसके रिगार्डिंग जो बातें नोटिफिकेशन में बताई हैं वो सारी हम आपको बताएंगे। प्लस अगर आपका इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका डाउनलोडिंग लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाइए, एक क्लिक कीजिए, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इनकी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, बाकी हम आपको इनकी वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और जो बातें इन्होंने नोटिफिकेशन में बताई है वो सारी हम आपको बता देंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो उसके रिगार्डिंग जो बातें नोटिफिकेशन में बताई होंगी वो हम डिटेल के साथ बताएंगे। उसका कोई सिलेबस होगा, कोई डेट्स होंगी, कोई एग्जाम पैटर्न होगा, जो बातें इन्होंने नोटिफिकेशन में बताई हैं वो ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। हम आपका और टाइम नहीं लेंगे, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो आई है IT स्पेशलिस्ट की, जिसमें जूनियर डेवलपमेंट हो गया, टेक्निकल लीड और अदर वैकेंसीज भी आई हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे कौन कौन सी डिटेल के साथ। इनमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वो होंगी 30। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया लेवल में से इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो मैच होनी चाहिए। और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है और कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। और इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी ना, वो डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस होगी। इन्होंने बताया है कि जैसे आपका काम होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा आपके पास, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर 2021 तक आपने अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। और एक बड़ी बात, ये जो आपकी जॉब होगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा वो स्टार्टिंग में 3 साल का होगा, और उन्होंने बोला है कि आगे आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बढ़ाया जा सकता है 2 साल तक का। अगर आपको टाइम से पहले इन्होंने टर्मिनेट करना होगा, हटाना होगा, तो आपको हटाने से पहले 1 मंथ का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है, नहीं, ये एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकाली है। अगर इन्होंने हटाना होगा तब आपको 1 महीने का नोटिस देंगे, और अगर आपने खुद भी हटना होगा ना, अपनी मर्जी से रिजाइन करना होगा, तब भी आपको हटने से 1 महीने पहले का नोटिस प्रोवाइड करना होगा। इन्होंने बोला है कि जो आपकी पे होगी आपको बताई जाएगी वो फिक्स नहीं रहेगी, उसमें इंक्रीमेंट होगा। हर साल 5% का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, एनुअल इंक्रीमेंट। और तीसरी बात इन्होंने बताई है कि जो आपकी जॉब होगी वो ट्रांसफरेबल होगी, मतलब आपको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है सिडबी के किसी भी ऑफिस में, चाहे वो एसोसिएट हो चाहे वो सब्सिडीज में आता हो। बस आपकी जॉब प्रोफाइल होगी वो हमेशा सेम रहेगी, जॉब प्रोफाइल नहीं चेंज की जाएगी। और जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपको एक और बात सुन लीजिए कि अगर कोई भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो तो ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए, एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। मान लो कि 3 वैकेंसीज हैं, तीनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है, आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तीनों में अप्लाई कर सकते हो। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आप एक के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपने 2 के लिए अप्लाई करा तो माना नहीं जाएगा। ये रही वैकेंसीज की डिटेल। इसमें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करवाई गई है। SC ST OBC कैटेगरी वालों के लिए प्रॉपर रिजर्वेशन है, पर जो OBC कैटेगरी वाले हैं ना, उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल पुराना होना चाहिए, इन्होंने बताया है नोटिफिकेशन में। इसमें जो वैकेंसीज का नाम है वो है जूनियर डेवलपर की वैकेंसी। इसमें 2 तरीके की वैकेंसी है। ये रही नंबर ऑफ वैकेंसीज, UR, इकोनॉमिकल वीकर, OBC ST PWD, इनकी सबकी टोटल वैकेंसी 6 है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और देख लेना आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं सारी बातें बताने लग जाऊंगा तो वीडियो का जो लेंथ होगा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बस आपको एक बात बता दूं कि जो पहले 7 लोग हैं ना, जूनियर डेवलपर हो गया, सीनियर डेवलपर हो गया, टेक्निकल लीड हो गया, J2EE टेक्निकल लीड हो गया और डिवॉप्स लीड हो गया, इनकी जो वैकेंसी का पोस्टिंग प्लेस होगा या तो वो चेन्नई होगा या मुंबई होगा या लखनऊ होगा, बेंगलोर होगा, या हमारे देश के किसी भी नॉर्थन हिस्से में आपको रिक्रूट किया जा सकता है। पर जो टेक्निकल आर्किटेक्ट की और टेक्निकल प्रोग्रामर मैनेजर की वैकेंसी होगी 8वीं और 9वीं, इसके रिगार्डिंग सिर्फ आपको चेन्नई में ही रिक्रूट किया जा सकता है और कहीं नहीं देश के किसी हिस्से में, ठीक है। बाकी चेन्नई में कोई भी ऑफिस होगा इनका, आपको कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। सबसे जो पहली वैकेंसी थी जूनियर डेवलपर की, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस MCA होनी चाहिए। अगर इन्होंने यहाँ पर और लिखा होता या ऑब्लिक का सिंबल दिया होता तब इसका मतलब होता दोनों में से एक, पर इन्होंने डाला है यहाँ पर कॉमा। इसका मतलब आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए प्लस MCA होनी चाहिए।
आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी आईटी सेक्टर में। विदाउट एक्सपीरियंस आपको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। और वीडियो को आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है और इसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको तनख्वाह मिलेगी। बाकी जॉब प्रोफाइल होगी वो आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना। कुछ तो ये रही और कुछ ये रही, बाकी जो उसके नोटिफिकेशन होगा ना उसको डाउनलोड कर लेना और वहां से जॉब प्रोफाइल चेक कर लेना। दूसरी जो वैकेंसी है वो ये जूनियर डेवलपर एंड जावा डेवलपर होंगे, उनकी वैकेंसी है। इसमें भी सेम बोला है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एमसीए होनी चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम जॉब प्रोफाइल नोटिफिकेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा। तीसरी जो वैकेंसी है वो सीनियर फुल स्टैक जावा डेवलपर की है। इसमें आपसे बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग की मांगी गई है प्लस एमसीए मांगी गई है। कम से कम आपके पास सीनियर फुल स्टैक जावा डेवलपर के लिए 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी आईटी सेक्टर में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये जॉब प्रोफाइल है, वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुछ आगे है कुछ ये रही। चौथी जो वैकेंसी है वो है सीनियर जावा डेवलपर की। इसमें आपसे वही बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग एमसीए मांगी गई है और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में। पांचवी जो वैकेंसी है इनकी उसमें सेम आपसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है प्लस एमसीए मांगी गई है। इसमें एक्सपीरियंस जो है वो 10 से 12 साल का मांगा गया है। ये रही जॉब प्रोफाइल, स्किल और अदर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। बाकी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से चेक कर लीजिएगा। छठी जो वैकेंसी है वो है बैक एंड जावा लीड की। इसके रिगार्डिंग आपसे सेम बैचलर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, एमसीए आपने किया होना चाहिए और 10 से 12 साल का आपके पास इसी काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। सातवां है डिवॉप्स के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए प्लस आपके पास 12 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। आठवीं वैकेंसी है टेक्निकल आर्किटेक्ट की, जिसकी रिक्रूटमेंट आपको चेन्नई में मिलेगी और सिर्फ चेन्नई में ही आपको रखा जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एमसीए होनी चाहिए और कम से कम आपके पास 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। नौवीं जो डिग्री है वो है टेक्निकल प्रोग्रामर मैनेजर की, जिसकी भी पोस्टिंग चेन्नई में होगी, सिर्फ चेन्नई में। आपके पास सेम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की प्लस एमसीए किया होना चाहिए और आपके पास कम से कम 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो 8वीं और 9वीं वैकेंसी है उसका जो जॉब प्रोफाइल और अदर बातें होंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वहां से जाइए डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, जो कोई भी एलिजिबल होगा। अब कुछ अदर बातें इन्होंने बोला है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, हर एक पोस्ट के लिए नहीं। मान लो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 वैकेंसीज हैं, आप तीनों के लिए एलिजिबल हो एज अ क्वालिफिकेशन, पर आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, तीनों के लिए नहीं, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बारी आती है हाउ टू अप्लाई के बारे में। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इन्होंने बोला है कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा? इनकी प्रॉपर वेबसाइट पर मिल जाएगा। उस पर आपने पासपोर्ट साइज फोटो को अटैच करना है, A4 शीट पर आपका उसको प्रिंट निकला होना चाहिए, इन्वेलप में डालना है और इस पते पर आपने सेंड करना है। और जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगी प्लस आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसके रिगार्डिंग सारे फोटो कॉपीज आपने अटैच करनी है। और जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया गया, वैसे तो उन्होंने बोला है कि इंटरव्यू शायद ऑनलाइन होगी, पर अगर आपको इंटरव्यू के लिए वैसे बुलाया जाता है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं। इन्होंने एक और बात बोली है कि यहाँ पर कि अगर आप चाहो तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो, सेम एज इट इज को भरो, प्रिंट आउट निकालो, उस पर जो फोटो होगी उस पर अटैच करो, अपने जो डॉक्यूमेंट होंगे उन सबको प्लस इसको भी स्कैन करो और इस मेल आईडी पर आप भेज सकते हो। और ये जो प्रोसेस होगा वो 21 नवंबर तक आपने कंप्लीट कर देना है, ठीक है। पर अगर आप ऑफलाइन भेजना चाहते हो, सारा कुछ हार्ड कॉपी में भेजना चाहते हो, तो आपने इनवेल्प पर लिखना है, जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी किसी भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी और इसकी जो लास्ट डेट होगी ना वो 21 नवंबर होगी, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और डाउनलोडिंग कर लीजिए। इसका जो सेंड करने का पता होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा प्लीज। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान।